और इस वक्त बीजेपी के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में एक बड़ी बैठक जो है वो कल होने जा रही है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उनके आवास पर ये बैठक होगी। उन्होंने ये बड़ी बैठक बुलाई है। तो अब सरकार बनाने की कवायद जो है ताबिश वो यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही है एनडीए के खेमे में। जी, प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रशांत, बताइए इस बैठक के बारे में कि न्योता दे दिया गया है सहयोगियों को? जी देखिए ताबिश, बिल्कुल आज जिस तरह से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और उसमें बीजेपी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई है, लेकिन एनडीए बहुमत की ओर बढ़ रही है और अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक उसे एनडीए को बहुमत मिल रहा है। तो अब कोशिश ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि जल्द से जल्द जो सरकार गठन की प्रक्रिया है वो शुरू की जाए और इसलिए कल ही एनडीए की बैठक बुलाए जाने की संभावना है। और इनफैक्ट अमित शाह ने बिहार के कुछ नेताओं से जो बात की है, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से, उनको हमारी जानकारी ये है कि कल की एनडीए की बैठक के लिए न्योता भी दिया है। तो कल ही ये बैठक होने की संभावना है और जाहिर तौर पर अब बीजेपी कोई भी समय जाया किए बिना सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशांत हम जानते हैं कि अब क्योंकि गठबंधन यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये बिल्कुल देखिए, ये बात मालूम है बीजेपी के नेताओं को और इस तरह की आपने देखा कि खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी इन नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से और जेडीयू की तरफ से भी ये लगभग साफ कर दिया गया है कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो बने रहेंगे। लेकिन ऐसे में बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि इसके पहले कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई और कवायद शुरू की जाए, वो एनडीए गठबंधन को एक साथ रखे, एकजुट रखे और इसलिए एनडीए की कल ही बैठक बुलाई गई है। चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो या टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, इन सबको उस बैठक में बुलाया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए को एकजुट रख के सरकार का गठन किया जाए। बिल्कुल प्रशांत, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान से यहाँ पर बात की है, जीतन राम मांझी से बात की और कल ही एनडीए की बैठक होने जा रही है। सरकार बनाने की जो कवायद है वो पूरी हो गई। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी से, कौशल खान है इस वक्त हमारे साथ। कौशल जी, स्वागत है आपका यहाँ पर। जिस तरह के नतीजे इस वक्त आए हैं एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत कौशल जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि अब गठबंधन में रहना होगा, क्योंकि अब तक बहुमत में बीजेपी रही है। देखिए, गठबंधन में तो हमेशा से रहे हैं। 2014 में भी एनडीए गठबंधन था, 2019 में भी एनडीए गठबंधन है और आज भी एनडीए गठबंधन है। नहीं, अब गठबंधन में अब बंधन होगा थोड़ा वो बात नहीं होगी। गठबंधन हमेशा बंधन ही की तरह ही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है उसके मुखिया की कि वो सबको साथ लेकर के चले। तो माननीय मोदी जी 14 हुआ, 19 हुआ और आज भी सर्वमान्य नेता है और मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है कि जो उम्मीदें थी उससे कम सीटें आई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है जो आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी एनडीए जीत रहा है। सर, क्या लग रहा है आपको? जी, क्यों कम आई है, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए, ये तो सेफोलॉजिस्ट का काम है, क्यों कमाई, कैसे कमाई। लोकतंत्र में जो जनता का डिसीजन है वही डिसीजन फाइनल होता है। और हम वो नहीं है जो सीटें कम आने पे ये कहेंगे कि ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन पे प्रॉब्लम करेंगे, सरकारी एजेंसियों पे सवाल उठाएंगे। ऐसा हमारा कोई मानना। हमें भारत के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। ये विपक्ष को सोचना है कि अब भी क्या ईवीएम खराब है, क्या अब भी इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष किस तरह से झूठा नैरेटिव गढ़ने में माहिर है और जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स की, उनकी पॉलिटिक्स एक नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है, हमारी पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स रही है, जिसमें लाभार्थियों की बात की है, देश के विकास की है, देश को विश्व बंधुत्व की भावना में आगे बढ़ाने की बात की है। और हमारा ये मानना है कि हम 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, समृद्ध भारत बन। तो हम एक सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन कौशल जी, इस बार ये तो साफ है कि एनडीए अभी लग रहा है कि आप सरकार जो बना लेंगे, लेकिन सामने इस बार मजबूत विपक्ष होगा। अच्छी बात है ना, ये तो किसी भी लोकतंत्र के लिए ये तो गर्व की बात है ना। और हम विश्व का सबसे पुराना और मजबूत लोकतंत्र है, तो विपक्ष जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा, सरकार उतना अच्छा काम करेगी और लोग, देश की जनता को उसका फायदा मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं
कि उसने एक डिसिसिव सरकार चुनी, मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना और सारा विपक्ष मिलकर के एक स्ट्रांग विपक्ष बनाता है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कौशल जी, आप बने रहिए। अमिताभ जी, यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष की बात हो रही है जो कि अब होता हुआ नजर भी आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें, जब हम देख रहे थे चुनावों में, हम बातचीत कर रहे थे, लंबा 7 चरण का चुनाव ये चला है, भले ही मोदी लहर नहीं थी, लेकिन ये बात भी थी कि मोदी के खिलाफ कोई वैसी हवा भी देखने को नहीं मिली। तो अगर लोग असंतुष्ट थे लेकिन आक्रोशित नहीं थे, ये बात भी निकल कर आई। लेकिन जब वोट में ट्रांसलेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी एमपीज के खिलाफ जरूर रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यूपी में सिर्फ 7 एमपीज बदले हैं एनडीए ने, 7/62, 25% होता है। ठीक है, नहीं 25% नहीं, 11% होता है। और पूरे इंडिया में 43% एमपीज को ड्रॉप किया है। बहुत बड़ा कारण है यूपी में लोकल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट लोकल एमपीज। अभी भी देखिए, जो बीजेपी की टैली है वो पूरे इंडिया टैली से ज़्यादा है, 240 के अराउंड, और इंडिया का 231 दिखा रहे हैं आप। तो ये मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, सेंट्रल लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी है। चुनाव रीजनल हो गया और हर रीजन में कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी मैक्स आउट हो चुकी थी, वहाँ फंस गई। और जहाँ गेन्स होने थे यूपी राम मंदिर की वजह से, तो राम मंदिर का मुद्दा शायद उतना नहीं चला, संविधान का मुद्दा चल गया, क्योंकि SC ST सीट्स पे हम देखेंगे बीजेपी पीछे हो गई है। और विपक्ष ऑफकोर्स काफी मजबूत विपक्ष है, कहीं कुछ चला कहीं कुछ नहीं चला, ये बात तो है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए खुशी शायद इस बात की है कि बड़ी पिछली खबर भी बार से ताबिश ज्यादा आ रही है, ये भी अपने उनकी दर्शकों सीटें को आ गई बता हैं। देते हैं हम जी। कि अमित शाह सभी सहयोगी दलों के संपर्क में है। यहाँ पर अब सरकार बनाने की कवायद जो है वो एनडीए के खेमे में तेज हो गई है। और एनडीए की बैठक से पहले जो है सहयोगी दलों से बात अमित शाह यहाँ पर कर रहे हैं। और कल एक बड़ी बैठक बीजेपी की एनडीए की होने जा रही है।